तो क्वेश्चन आज लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना। ये दो क्वेश्चन है, दोनों ही बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसलिए लैंग्वेज पे फोकस करना है। पहला क्वेश्चन है R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R1 R2 तुल्यता संबंध है, तो हमें प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 ये भी तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई तुल्यता संबंध है यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होती है, यानी समतुल्य, सममित और संक्रामक होती है। तो तीनों को एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, क्योंकि R1 R2 क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए R1 R2 दोनों ही ये तीनों रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस, इसका मतलब R1 R2 जो है वो क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई, क्योंकि इक्विवेलेंस है इसलिए रिफ्लेक्सिव भी होगी। तो A, A बिलोंग्स टू R1 एंड A, A बिलोंग्स टू R2, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो A, A बिलोंग करेगा। क्योंकि A, R1 R2 दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसलिए A, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट जो होते हैं अगर वो बिलोंग करते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी रिफ्लेक्सिव हो जाती है, यानी जो रिलेशन पहले का दूसरे से वही पहले का खुद से भी होना चाहिए। सिमेट्रिक, R1 R2 सिमेट्रिक भी होगी क्योंकि इक्विवेलेंस है। तो फिर A, B अगर R1 में बिलोंग करेगा तो B, A भी R1 में बिलोंग करेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। अगर कोई एलिमेंट जो है मतलब एक से दूसरे में रिलेशन है तो दूसरे की पहले से वही रिलेशन होनी चाहिए तो सिमेट्रिक होता है। तो अगर A, B बिलोंग करेगा तो B, A भी बिलोंग करेगा क्योंकि यहाँ सिमेट्रिक है। इसी तरह से R2 के लिए तो A, B दोनों में बिलोंग कर रहा है तो उनके इंटरसेक्शन में करेगा, B, A दोनों में बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में करेगा। तो अगर A, B इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो B, A भी इंटरसेक्शन में बिलोंग करने लगा, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गई, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, R1 R2 जो है वो ट्रांजिटिव भी होंगी, इसका मतलब A, B एंड B, C ये R1 में बिलोंग कर रहा है, इट मींस A, C भी R1 में बिलोंग करेगा, A, C बिलोंग R1, और इसी तरह से R2 में भी बिलोंग करेगा, ठीक, क्योंकि जो रिलेशन पहले दूसरे में है वही दूसरे तीसरे में है, तो वही पहले और तीसरे में होनी चाहिए, यानी A, C इसमें बिलोंग कर गया। अब चूंकि A, B और B, C R1 R2 दोनों में है इसलिए उनके इंटरसेक्शन में हुआ। A, C R1 R2 दोनों में है इसलिए A, C R1 इंटरसेक्शन R2 में हुआ। तो A, B, C इंटरसेक्शन में है तो A, C भी इंटरसेक्शन में आया, इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, ट्रांजिटिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, इंटरसेक्शन सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में R1 R2 है रिलेशन, ऐसे क्वेश्चन लिखा जा सकता है R और S रिलेशन में, तो सेम ऐसे ही करना है, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है इसलिए लिखने में क्या क्या लिखना है वो हमको ध्यान से समझना है। तो अच्छी तरीके से इसमें लिखा पड़ी क्या है ये समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है